वेलकम टू ए स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.3 जिसमें हम सीखेंगे सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है और टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट अगर कहीं पर वर्ड आए तो इसका मतलब समझ लेना क्या होता है, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इक्वल। जैसे अगर मैं मान लूं ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है, तो कब हम इन दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलने वाले हैं। ठीक है, अब देखें, इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर। ठीक है, क्या हो, अगर ट्रायंगल ए बी सी के सभी एंगल पी क्यू आर के एंगल के बराबर हों, और दूसरा ओके, एंड थर्ड वन, इफ एंड सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू आर एंड सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR। ठीक है, अगर ट्रायंगल ABC के सभी एंगल और सभी साइड ट्रायंगल PQR के सभी एंगल और सभी साइड के अगर इक्वल होगा तो उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब दूसरा सिमिलर। अब ये सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है बच्चा, अब ये देखिए ध्यान से। सपोज मान लेता हूं मैं इसका नाम ABC एंड PQR। ठीक है, ABC एंड PQR। अब ये सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल दोनों तो होंगे लेकिन सिमिलर दिखेंगे हमको, उसका साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे देखें यहाँ पर ट्रायंगल ABC दे रखा है और दूसरा क्या है, ट्रायंगल PQR है। ठीक है, तो यहाँ पे AB का साइड क्या है, बड़ा दिख रहा है, और PQ की साइड क्या है, छोटी है। वैसे ही सेम BC का लेंथ क्या है, बड़ा दिख रहा है, और QR क्या है, छोटा है। ठीक है, इफ एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R। ठीक है, अब एंगल ट्रायंगल ABC के सभी एंगल ट्रायंगल PQR के सभी एंगल के इक्वल हों, एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, क्या हो, अगर सभी एंगल एक दूसरे के सेम हो लेकिन उनके साइड का रेशियो कांस्टेंट हो। ठीक है, उनके साइड का रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उन ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, सिमिलर ट्रायंगल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये है सिमिलरिटी का साइन। ठीक है, साइन ऑफ सिमिलरिटी, साइन ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या था, जिसमें सभी एंगल और सभी साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होती हैं। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल तो इक्वल होगा लेकिन उनके साइड का रेशियो सेम होता है। ओके, तो ये था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब आगे देखते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ट्रायंगल को हम कैसे सिमिलर करते हैं, उनके अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ए टेस्ट। ओके, ए टेस्ट हम कब बोलेंगे, सपोज मैंने मान लिया ये ट्रायंगल ABC एंड PQR हो। ठीक है, तो इफ एंगल, अब ए दे रखा है। ठीक है, तो ए एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P एंड एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल
आर हो जाए, ठीक है। देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और टेस्ट कौन सा, क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए टेस्ट, ठीक है। दूसरा ए टेस्ट, ठीक है। अब देखें ए टेस्ट, यहाँ पर ए फॉर एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो नोट कर लेना, ए का मतलब क्या होता है, एंगल्स, ओके। और अगर एस दिया रहेगा तो एस का मतलब क्या होता है, साइन, ओके। अब देखें ए तो भी बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, सेम सेम नाम लिख लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब ए एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए टेस्ट, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो भी हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तीसरा इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इफ ए इज इक्वल टू पी एंड बी इज इक्वल टू क्यू, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए टेस्ट, ओके। अब देखते हैं आगे एस ए एस टेस्ट, ठीक है, एस ए एस टेस्ट। अब ये एस ए एस टेस्ट क्या होता है उसको देखते हैं। सपोज नाम चेंज कर लेते हैं, ये LMN एंड DEF, ठीक है। अब ये SAS टेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है, कोई भी दो साइड का रेशियो सेम होगा, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, साइड, ए एंगल एंड एस अगेन साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, ठीक है। इफ LM अपॉन DE, if LM upon DE is equal to MN upon EF and angle M congruent angle E, ठीक है। अब क्या है ये LMN, ये देखो अगर दो साइड का रेशियो सेम हो जैसे LM और MN, तो उनके बीच का ये जो एंगल है ना, ये एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे DE और ये EF है, तो इनके बीच का जो एंगल है अगर ये इक्वल होगा तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, SAS टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल DEF बाई SAS टेस्ट, ठीक है। नहीं हो तो वैसे देखो, अगर पहचानने नहीं आ रहा हो, दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख लेना, ये साइड का रेशियो सेम था और ये एंगल और ये साइड, तो कौन सा टेस्ट बन गया, एक ऑर्डर में इसको रीड करना स्टार्ट करें, SAS बन गया, SAS टेस्ट, ठीक है। अगला है ट्रिपल एस टेस्ट, ट्रिपल एस मतलब साइड 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 टेस्ट, ओके। DEF एंड PQR लिख लेते हैं, एंड PQR, ठीक है। तो SSS टेस्ट क्या होता है, ये if DE upon PQ is equal to EF upon QR is equal to DF upon PR, ठीक है। क्या हो, अगर सभी साइड का रेशियो अगर सेम सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, SSS टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय विच टेस्ट, SSS टेस्ट, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी के टेस्ट हमने कौन कौन से टेस्ट देखे अभी, ट्रिपल ए टेस्ट जिसमें एंगल 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 टेस्ट था, अगर एक ट्रायंगल के सभी एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के सभी एंगल के इक्वल हो जाए तो उसको ए टेस्ट कहते हैं। और ए टेस्ट मतलब कोई भी दो एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के एंगल के बराबर हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ए टेस्ट। और आगे SAS टेस्ट, SAS टेस्ट क्या था, दो साइड का रेशियो सेम होगा और उनके बीच का जो एंगल होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, SAS टेस्ट।
और ट्रिपल एस टेस्ट का मतलब ट्रायंगल ए बी सी या कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल के सभी साइड दूसरे ट्रायंगल के सभी साइड का रेशियो अगर सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, अब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, रिफ्लेक्सिटिविटी। अब ये रिफ्लेक्सिटिविटी क्या होता है, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल होगा वो खुद के सिमिलर तो होगा ही। जैसे अगर मैंने मान लिया ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल होता है वो खुद के सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी, जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो खुद से ही सिमिलर होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्री, ठीक है। अब ये सिमेट्री क्या होता है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, देन ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। अगर एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा तो इसका रिवर्स भी तो सही होगा, जो पी क्यू आर ट्रायंगल होगा वो भी एबीसी के सिमिलर होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री, ठीक है। ट्रांजिटिविटी, अभी ट्रांजिटिविटी क्या होता है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। क्या हो, ए बी सी अगर सिमिलर हो पी क्यू आर के और वही ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो डीईएफ के, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टी थी। रिफ्लेक्सिटिविटी क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो खुद से सिमिलर ही रहेगा। दूसरा सिमेट्रिक, अगर ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो ट्रायंगल पी क्यू आर भी ए बी सी के सिमिलर होगा। और ट्रांजिटिविटी क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी अगर पी क्यू आर के सिमिलर है और वही ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो पहला ट्रायंगल जो होगा वो तीसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी हमारे तीन, रिफ्लेक्सिटिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है, प्रैक्टिस सेट 1.3, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें क्या है, इन फिगर 1.55, ओके, एंगल ABC 75, एंगल EDC 75, state which two triangles are similar and by which test, also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence। ओके, चले हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल किस टेस्ट से सिमिलर हैं। ओके, तो चलो, इन ट्रायंगल ABC and triangle EDC अब इनमें क्या है बच्चा, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। दूसरा, एंड एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट एंगल ECD, ये क्या है, कॉमन एंगल है दोनों में, कॉमन एंगल। अब देखिए दो एंगल हमको इक्वल कॉन्ग्रुएंट मिल गया, अब दो एंगल मिल गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EDC, अब दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर। और कौन सा टेस्ट, देखिए क्या क्या हमने इक्वल किया है, ये क्या है एंगल और ये भी क्या है एंगल, तो कौन सा टेस्ट हो गया, ए टेस्ट बन गया, ठीक है, ए टेस्ट बन गया, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गए बाई ए टेस्ट हो गए तो हमें क्या लिखना है, 1-to-1 लिखना है, ठीक है, ट्रायंगल बाई 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब देखिए इधर से पकड़ते हैं, ए बी ट्रायंगल, ध्यान से देखें, ये ए बी तो इसकी कौन सी साइड, ED इज इक्वल टू BC, तो DC बन जाएगा, BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC, तो इसका EC, ठीक है, AC तो नीचे का क्या बन जाएगा, EC बन जाएगा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखा दिया, उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, PQR एंड LMN। ओके,
सोल्यूशन इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। ओके, हमें बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं, और अगर सिमिलर है तो कौन सा टेस्ट है। ओके, चलिए सभी साइड का लेंथ दे रखा है, तो PQ अपॉन LM इज इक्वल टू PQ 6 एंड LM 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशियो बन गया 2/1। एंड QR अपॉन MN, QR 8 एंड 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी आ गया 2/1। एंड PR अपॉन LN, PR 10 और LN 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी बन जाएगा 2/1। अब अगर देखें तो सभी का रेशियो सेम सेम है। PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN, और सबकी वैल्यू कितनी आई है 2/1। देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN, और कौन सा टेस्ट है, सभी साइड का रेशियो सेम है, तो S टेस्ट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। ओके, 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, perpendicular to the ground if the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter. Okay, how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, सेम टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो सोल्यूशन shadow measured at same टाइम, ठीक है, शैडो क्या है, सेम टाइम में मेजर किया गया है। देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो इनका एंगल बनेगा, ठीक है, सेम टाइम पे इन ट्रायंगल का जो एंगल बनेगा ना वो सेम सेम होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी इक्वल। ओके, इसका कहने का मतलब क्या है, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट एंगल B बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट एंगल B एंड एंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ACB। ऐसा क्यों, हमें दिया हुआ यह परपेंडिकुलर है गिवन, ठीक है, और ये भी क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी इक्वल, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC, कौन सा टेस्ट है ये, दो एंगल हमने इक्वल किया था तो A टेस्ट बन गया, ठीक है। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम सेम होगा। देयरफॉर PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC। अब देखिए लिखे तो हमने सभी है, लेकिन हमें जरूरत जिसकी हम वो वापस से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए PQ और AB, PQ AB गिवन ही नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं, बचा है ये वाला टर्म, तो QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC। अब देखिए QR की वैल्यू क्या है 6 और BC X और PR 4 एंड AC 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 6/x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6 2 जा 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था कि शैडो ऑफ बिगर पोल कितना हो जाएगा। देयरफॉर शैडो ऑफ बिगर पोल, ठीक है, बिगर पोल का शैडो कितना आ गया 12 मीटर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
AP परपेंडिकुलर BC एंड QR परपेंडिकुलर AC, तो हमें बताना है ट्रायंगल CPA सिमिलर होगा ट्रायंगल CQB के। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बोला है? CPA एंड CQB। नो प्रॉब्लम। चले गिवन, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8 एंड BC इज इक्वल टू 12, और हमें निकालना क्या है? AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और साथ में टू प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, प्रूफ करना हो, तो जो ट्रायंगल दिया हो उसी ट्रायंगल को वापस से ले लें। इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। अब देखिए CPA कहाँ पे है? CPA ये ट्रायंगल, इसमें देखिए ये 90 डिग्री दे रखा है। और दूसरा CQB इसमें भी Q कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया कि दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री दे रखा है। तो लिखें एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल CQB कितना है? ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री गिवन। दूसरा, अगर हम देखें तो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल C और एंगल C क्या है? कॉमन आ रहा है। देयरफॉर ठीक है, ये एंगल क्या है? दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए CPA तो भी C आ रहा है इसमें, CQB तो भी इसमें C आ रहा है, तो दोनों ही ट्रायंगल में C क्या है? कॉमन है। एंड एंगल CPA, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ACP कॉन्ग्रुएंट एंगल BCQ। ये क्या है? कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB। अब देखिए दो एंगल हमको मिल गया था, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा टेस्ट? बाई ए टेस्ट। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। ठीक है, CA अपॉन CB। अब देख ले हमें किसकी वैल्यू गिवन है। AP दे रखा है, AP यानी PA है। ठीक है, BQ हो गया, BQ दे रखा है, BC यानी ये टर्म दे रखा है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो PA को हम AP लिख लेते हैं और QB को BQ और CA को AC एंड CB को BC। अब देखिए जो वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। AP 7 हो गया एंड BQ 8। वैसे ही AC फाइंड आउट करना है और BC कितना है? 12 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AC इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 7। अब इधर 8 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। देखें 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, तो AC इज इक्वल टू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 2, और जब 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 10.5। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन थे। पहला हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल CPA सिमिलर होगा CQB के, तो वो हमारा आराम से हो गया भाई ए टेस्ट। और दूसरा सिमिलर हो जाएगा तो हमें AC का लेंथ निकालना था। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी मिल गई? 10.5 मिल गई। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल SR, ओके PQ पैरेलल SR एंड AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP, AS is equal to 5 times AQ, then prove that SR is equal to 5 times PQ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन इसमें दिया गया बच्चा, देखें साइड PQ पैरेलल साइड SR। ठीक है, और उसके बाद AR इज इक्वल टू 5 AP। तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ? AP इधर मल्टीप्लाई में, इसको अगर मैं इधर पे लेके आऊंगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो क्या 5/1 बन गया। वैसे ही सेम ये देखिए AS
ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू दे रखा है, ए क्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, ए एस बाई ए क्यू इज इक्वल टू 5/1, ये हमें गिवन है, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि जो एस आर होगा ये 5 टाइम्स पी क्यू होगा, सेम इसको इसी के टर्म में लिख लेते हैं, एस आर इधर 5 पी क्यू मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये भी क्या बन जाएगा 5/1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमें गिवन है, हमें ये निकालना है, तो ये कब होगा जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। गिवन टू प्रूफ, प्रूफ दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल दिया है, ए आर अपॉन ए पी दे रखा था, ए आर अपॉन ए पी एंड ए एस अपॉन ए क्यू दे रखा है, ठीक है। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर ए एस, आर ए एस एंड ट्रायंगल पी ए क्यू, एंड ट्रायंगल पी ए क्यू, ओके। अब देखें आर ए एस और पी ए क्यू में क्या क्या इक्वल है। पहला हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है बच्चा, ए आर अपॉन ए पी, ए आर अपॉन ए पी, ये क्या है 5/1 है, एंड दूसरा क्या है ए एस अपॉन ए क्यू, ए एस अपॉन ए क्यू, ये भी क्या है 5/1 है, एंड एंगल, ये देखिए, एंड एंगल एस ए आर, एंगल एस ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए दो साइड का रेशियो सेम हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया उनके बीच का, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। बाई कौन सा टेस्ट, ये क्या था साइड एस, ये एंगल बन गया ए और ये साइड हो गया एस, तो कौन सा टेस्ट बन जाएगा, एस ए एस टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल आर ए एस सिमिलर ट्रायंगल पी ए क्यू, कौन सा टेस्ट हो गया, ये एस ए एस टेस्ट बन गया, ठीक है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम सेम होगा। देयरफॉर ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू आर एस, आर एस या फिर एस आर, एस आर अपॉन पी क्यू, सबका रेशियो क्या होगा कांस्टेंट, और इन सब का रेशियो हमें दे रखा था, ये कितना था 5/1, हमें चाहिए कौन सा था, ये प्रूव करना था कि एस आर अपॉन पी क्यू क्या है 5/1 है। देयरफॉर एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, ओके, हैंस प्रूव्ड एच पी, ओके। तो हो गया, तो हमने क्या किया है, दो ट्रायंगल हमने लिया, दोनों को सिमिलर दिखा दिया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम सेम होता है, तो इन सब की वैल्यू तो हमें पहले से गिवन थी 5/1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चले ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सेम क्वेश्चन देखें, डायग्राम एकदम वैसा ही है, ट्रापेजियम ही दे रखा है हमको, ठीक है। साइड ए बी पैरेलल साइड डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओके। इफ ए बी इज इक्वल टू 20, डी सी इज इक्वल टू 6, ओ बी इज इक्वल टू 15, देन यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ ओ डी। चलें, गिवन दिया क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू 20, डी सी इज इक्वल टू 6, ओ बी इज इक्वल टू 15, हमें निकालना क्या है ओ डी, ठीक है। तो फाइंड ओ डी निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन, अब सोल्यूशन करने से पहले, रेशियो लेने से पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमें दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर रहेंगे तभी हम ट्रायंगल के साइड का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल इक्वल कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी ओ डी। कौन सा एंगल बन गया है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड ए बी पैरेलल सी डी। ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा कि नहीं? देयरफॉर एंगल, अब देखिए मैं इसको शो कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है, ठीक है। चलें, देयरफॉर एंगल, इस एंगल का नाम लिखते हैं ओ ए बी, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ ए बी, तो दूसरा क्या होगा? ओ सी डी, ओ सी डी। ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी। और कौन सा टेस्ट होगा? ये दो एंगल हमने इक्वल दिखाया है, तो ए ए टेस्ट। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम सेम होगा, ठीक है। देयरफॉर ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, सॉरी ए ओ अपॉन सी ओ लिखते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, ठीक है। सबका रेशियो क्या होगा? सेम सेम होगा। अब देखिए हमें दिया क्या क्या है, ए बी दे रखा है, मतलब ये वाला रेशियो लेना है, ठीक है। एंड सी डी, ओके सी डी भी दे रखा है। ओ बी हमको 15 दिया है, हमें चाहिए क्या? ओ डी, मतलब हमें जरूरत किसकी है? इन दोनों रेशियो की जरूरत है, ठीक है। तो ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ओ बी की वैल्यू 15, ओ डी फाइंड आउट करना है, एंड ए बी 20 एंड सी डी 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें कि पहले कैंसल आउट कर लेते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, तो 15 बाई ओ डी इज इक्वल टू 10 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ओ डी इंटू 10, ओ डी इंटू 10 एंड 15 इंटू 3। अब इधर ओ डी के साथ में 10 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, तो ये बन जाएगा ओ डी इज इक्वल टू 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2, और 9 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मिल जाएगा 4.5, ठीक है। तो ओडी की लेंथ कितनी आ गई? 4.5 मिल गई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ओके। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। ABCD is a parallelogram, okay. Point E is on side BC. Line D intersect ray AB in point T. Prove that D into B is equal to C into T. Okay, चले तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है कि जो ABCD है, ABCD is a parallelogram, okay, parallelogram, and line DE intersect ray AB in point T। तो हमें प्रूव करना है DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू T। प्रूफ, अब देखिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल BET और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं CED, ओके। इन ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल CED में, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले एंगल को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। एंगल BET कॉन्ग्रुएंट एंगल CED, कौन सा एंगल बन गया है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा
हमें ये दे रखा है पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। ये देखें, एज ABCD is a parallelogram, therefore AB parallel C, AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा, ठीक है। एंड BC act as transversal, ठीक है, BC act as ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये ट्रांसवर्सल बन गया तो ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल TBE, एंगल TBE कॉन्ग्रुएंट एंगल ECD, ECD, ठीक है, ECD, ये कौन सा एंगल हो गया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल BET, BET सिमिलर ट्रायंगल कौन सा लिया था, CED। अब टेस्ट कौन सा है, हमने दो एंगल को इक्वल किया है, A तो कौन सा टेस्ट हो जाएगा, ये A टेस्ट, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, देयरफॉर अब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम सेम होगा, तो ये BE अपॉन CE इज इक्वल टू ET या फिर TE, क्या लिखा हुआ है TE, तो TE अपॉन DE इज इक्वल टू BT अपॉन CD। अब देख लेते हैं हमें जरूरत किसकी है, BE एंड DE, BE एंड DE, CE एंड TE, इन दोनों की हमको जरूरत है, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं, BE अपॉन CE इज इक्वल टू TE अपॉन DE, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो BE इंटू DE मिल गया और इधर पे CE इंटू TE मिल गया, यही प्रूव करना था हमको, ठीक है। BE इंटू DE इज इक्वल टू CE इंटू TE, हैंस प्रूव्ड, HP, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट एट P, ओके, and AP upon CP is equal to BP upon DP, prove that triangle ABP similar triangle CDP, ओके। चलिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। गिवन दिया गया बच्चा, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये क्या है गिवन, एंड सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD intersect each other at point P, ठीक है। तो प्रूफ ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP, प्रूफ करते हैं। पहला तो हमें साइड का रेशियो गिवन है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, क्या है ये गिवन, ठीक है। दूसरा एंगल, ये देखें, ये एंगल इसके बराबर कौन सा एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल APB एंड ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। ये बन गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दो एंगल हमको मिल गया, सॉरी एक एंगल है और दो साइड का रेशियो सेम है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ABP, वो ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिखा, ये नहीं है, ओके ओके, रुक जाए, एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे नोट कर लेना,
प्रूफ में, ठीक है। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP, कौन सा टेस्ट हो जाएगा? दो साइड का रेशियो सेम था और उनके बीच का एंगल सेम है, तो SAS टेस्ट, ओके। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमें वही दिखाना था बस, ठीक है, और कुछ है ही नहीं आगे। ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ट्रायंगल ABCD on point CD such that angle BAC is equal to angle ADC, prove that CA square is equal to CB into CD। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन दिया गया बच्चा हमको एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC एंड पॉइंट D ऑन साइड BC, ओके। तो प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, तो प्रूफ करते हैं। अब देखें दो ट्रायंगल यहां से हमको लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक BAC इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC अब देखिए BAC में एंगल ये जो A है ये एंगल D के इक्वल था। एंगल BAC इक्वल एंगल ADC गिवन है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें तो एंगल C एंड एंगल C क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ठीक है। एंड एंगल BAC तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BCA कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC को हम लिख सकते हैं ACD, ये क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है। अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC, कौन सा टेस्ट बन जाएगा, हमने दो एंगल को इक्वल किया है, AA टेस्ट। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर बन गया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे BA अपॉन AD इज इक्वल टू AC को क्या मैं CA लिख सकता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे CA के टर्म में पूछा हुआ है, ठीक है। CA अपॉन CD इज इक्वल टू BC को CB लिख सकते हैं और वैसे ही AC को CA आता है, ठीक है। अब देखिए हमें जरूरत किस रेशियो की है, CA स्क्वायर दिया है मतलब CB एंड CD, इस रेशियो की जरूरत है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CA का CA के साथ मल्टीप्लाई तो CA स्क्वायर और ये बन जाएगा CB इंटू CD, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड HP, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन था, ओके। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। तो अभी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4, ओके।